बोलो गिरिराज धरण की जय, बोल गिरिराज महाराज की जय, सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो, जय हो। आश्रम की ओर से ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ, ध्यान देकर सुनिए। आश्रम के महत्व को आप लोग नहीं समझ पाए और आज की जो चाल है, चाल से समझ भी पाना जीवन में कठिन है। बहुत कठिन है इसलिए कि हम देखते हैं ये सभा सोसाइटी का जो आप लोगों का ढंग है, इसमें आपका बैठना, आपका बोलना, आप में हम भी हैं। आश्रम निवासी जैसे मीराबाई हैं, पुष्पाबाई हैं, रामप्यारी बाई हैं, सब हैं। तो उठना, बैठना, बोलना, हंसना, चलना, फिरना, यह बताता है कि आप जगत के पथिक हैं। ये योजना है आध्यात्मिक जगत की। आध्यात्मिक जगत कहा जाता है भगवत पद को। ठीक है, ये मनुष्य शरीर अपने को मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। कोई भला आदमी यदि ये पूछे कि हम आए थे कुछ काम करने और करने लगे कुछ, तो उसको कौन अच्छा कहेगा? ये मनुष्य शरीर, इसमें ना तो कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई वृद्ध है, ना जवान है, ना बालक है। ये जो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, ये इसीलिए ये शरीर धारण किया है कि हम जो जन्म जन्मांतर से भटके हुए हैं, भूले हुए हैं, उस तत्व को हम प्राप्त कर लें। वो है भगवान, वो है परमात्मा। आश्रम का एक एक उद्देश्य इसीलिए बना है हमारी समझ से कि ये आश्रम प्रत्येक व्यक्ति को संग लेकर के भगवत प्राप्ति करे। मैं इस आश्रम में 14 साल की अबोध बालिका के रूप में परिणत हुई थी, आई थी। वो चैत्र नवरात्रि का दिन था और मैं इसी दरवाजे से हॉल में आई तो हमको ऐसा अनुभव हुआ कि यह भगवत धाम है, भगवत धाम है। और वास्तविक हमको भगवत प्राप्ति हुई। यहाँ बहुत कुछ मिला, अन्यथा ही जा रहा। हम ऋणी हैं। अब हम भी आए थे, अबोध मेरी बालिका थे, 14 साल की, एक ब्राह्मण कन्या थी। सोचो, अब तुम लोग भी एक वैश्य बालिका हो, तुमको क्या अनुभूति होती है? जरा ये बताओ। बोलिए, क्या अनुभूति है यहाँ? आश्रम का उद्देश्य आपको बुलाने का क्या है? क्या आपको ठगना? नहीं, कुछ नहीं। आश्रम आपको बुलाता है मंगला, प्रथम बुलाता है प्रातः काल मंगला के उद्देश्य से, फिर आमंत्रित करता है कीर्तन के उद्देश्य से, आमंत्रित करता है रामायण के उद्देश्य से 2 से 4, फिर आमंत्रित करता है सत्संग के उद्देश्य से 4 से 6, बाद में फिर प्रलोभन देता है, आइए आरती होती है यहाँ पे 6:30 पौने 7 5 आरती का समय है, आरती का दर्शन करिए। बाई बैठती है आकर के क्यासी के लिए। सोचिए, अब इतने से भी जो जुड़े नहीं हुए नहीं हैं उनको सत्संग में आमंत्रित किया जाता है। वो कब सत्संग? जब उत्सव होता है, उत्सव से महोत्सव में बुलाया जाता है। बाद में सभा सोसाइटी जो आपके मन की थी, फिर यदि आश्रम के प्रति किंचित मात्र भी महत्व रहेगा, यह क्या बात है भाई कि हम किसी भी चीज में सम्मिलित
माने आने के लिए इसमें तैयार नहीं है, शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये बतलाइए, ऐसे सब भी तुम लोग बैठी हो यहाँ, तो तुम लोगों को हमको ऐसा अनुभव होता है। सबसे प्रथम तो ये माताएं जिनको एक बेटा ले ली है गोद मोल का, तो सोचती है यही हमारा उद्धार कर देगा। अब वो करेगा क्या? कपाल क्रिया करेगा, सिर फोड़ेगा, मुंह में देगा, अग्नि संस्कार करेगा, यह करेगा इनका। तो एक इनको सत्संग का ज्ञान नहीं। तब और तो हम क्या कहें इनको, जो कि हमेशा सिनेमा के लीडर बनी हुई हैं, जगह जगह क्लबों में जाती होंगी, सिनेमा में जाती होंगी और क्या करती होंगी। बहुत ज़्यादा हमको रोष है सुलोचना तुम्हारे प्रति कि बेगूसराय की लड़की होकर के जहाँ तुम्हारे उम्र में विमलाबाई और ने घर में धूम मचा दिया बेगूसराय के गली गली में, राधे राधे, वो भी एक स्त्री, एक तुमने नाक कटाया। वहाँ की लड़की होकर के एक दिन सत्संग में पाँव नहीं रखती। पहले जो रहा सहा उद्गार था तुम्हारा उत्सव वगैरह को, वो भी गया। इसका अर्थ है कि तुम लोग सोच रही हो कि हम अजर, हमारा अविनाशी जो आत्मा है वो थोड़ी है, हमारा देह है, ये जो शरीर है अजर हमारा अविनाशी है और यही हमारा उद्धार करेगा। न उद्धार पति करेगा, न पुत्र करेगा, न पैसा करेगा, न मन बुद्धि करेगा। करेगा कहीं तो सत्संग करेगा, संत करेंगे, भगवान करेंगे। इसको तुम लोग भूल बैठे, बिल्कुल भूल गई। और ये भूलने के कारण आज एक अपने समाज के बीच में आश्रम, इतना सुशोभित आश्रम, महिलाओं का सत्संग, उसमें तुम लोग 1 घंटा योगदान देने तैयार नहीं। हमको तो सही पूछो, वास्तविक मेरे हृदय को पूछो तो तुम्हारे पैसे से घृणा है, तुम्हारी वस्तु से घृणा है कि अरे जो देने हम लोग आए हैं वो यदि ये लोग नहीं ले रही है तो हम क्या ले रहे हैं कंगली लोगों से। हम सही कहते हैं तुमको, गंगा जल, तुलसी दल, अग्नि दे दो हमारे हाथ में। आज एक ईंटा है, एक दीवार है, यह लड़की आज यदि ये सत्संग में आती हो, कभी यदि तुम इसको सत्संग में लाती, भगवत दर्शन कराती, तो आज इसके उद्गार कहाँ तक जाती। हमने निर्मल मान करके इसको लिया था। जब तो हमको प्रणाम कराने लाई तो निर्मल मान करके लिया। आज क्या किया इसने? बच्चे हो गए। अब क्या कोई बच्ची है, कोई नववधू है? क्या बात है, क्या घृणा है आप लोगों को आश्रम से, क्या आपको तकलीफ है? आप आज हम सुनना चाहते हैं, हमारे हृदय में ये है कि क्या बात है। आज ये जो तुम्हारे बीच में बैठी, इसके जवान लड़के चले गए ना, या जिसको ललता की माँ कहा जाता है, हमने कितने प्यार से इसको आमंत्रित किया था कि सत्संग में 1 घंटा आया करो। क्या फल! ये इतने श्रृंगार करती है, बेहद सज धज करके शर्म आती है। मैं क्या करूं, हमारे मन में तो आता है कि हम घूंघट काट लें तुम लोगों के आगे। सही क्या? शर्म आती है, संकोच आती है। माताओं, सत्संग से इतनी दूर भाग रही हो, चाहती हो कि हम, लगता है कि ऐरन की चोरी करे सुई को दान, ऊंचे चढ़ के देखन लागी कदासी विमान। वो हालत हो रहा है माता। ये सुबह फड़क्का मारे दर्शन किए, वो गंगा महारानी इधर उधर 1-2 माला फेरे, इसे कुछ नहीं होगा जब तक संतों में निष्ठा, सत्संग में निष्ठा, भगवत निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास नहीं जमाओगी, नाम जप नहीं करोगी, तब तो कुछ नहीं होगा। ये लीडर बनी फिरती हैं, इससे कुछ होगा क्या? जब तक भजन नहीं करेंगी, जब तक संतों के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, जब तक जीवन ये नहीं सोचेगा कि जो करेंगे संत हमारा करेगा, भगवान हमारे करेंगे, तब तक कुछ नहीं होने का। संतों में वो शक्ति होती है जो मुर्दे को, संतों की अभिव्यक्ति है। हमने सुना है संत महिमा ऐसी, फिर तुम लोग क्यों भाग रही हो पीछे? भाई नेपाली इसकी बाई कितनी सुंदर बताई है।
मंगला माओ फिर कीर्तन माओ जिया जने सुधीस्तो है। अरे 2 बजे से मैंने सुंदरकांड में आओ, उमन नहीं आओ तो 4 से सत्संग में आओ, उमन नहीं आओ तो आरती में आओ। मैंने इतनी तेजी से छूट जाती है। उत्सव में आओ, महोत्सव में आओ, एक छूट है क्या? एक सबसे गया बीता ये सभा सुताई। हमको आज खूब सुने सभा में क्या होता है, आज ही हम सुने हैं, आज ही हम देखें। हाँ, आज भी हम सत्संग में आए, हमारे सत्संग का समय हो गया। देखिए बहनें भी आ गई, बोलिए सुनना चाहते हैं। देखिए हम पिंड नहीं छोड़ेंगे, हमको बोल करके बतलाइए कि हमको देखिए भाई ये नफरत है आश्रम से। आज एक बात और बोल दूँ, आज मैं जुमला की नाथ में 2 घंटा की सत्संग कर रहा है नियम से रोज, और भी समय समय पर आ गए। तो आपने तो सब भागलपुर की पानी में भीगती हुई आई है, हमको देख करके तरस आया। देखिए पानी 2 घंटा या करा गट का उसका जमा हो घर में भी करे, तो इससे जरिया भी करे, ये तो बड़ी विरक्ति है। तो सभी कर सको बतलाइए, ऐसे बतलाइए जैसे एक माँ को बच्चा बतलाता है, ऐसे बतलाइए। एक बहन को बहन बतलाती है, ऐसे बतलाओ। सही साफ बात बताओ, किस कारण से आश्रम में नहीं आना चाहते? बताओ। वो बच्चा है ना, वो स्कूल से आ जाता है या स्कूल जाता है तो उसको रोटी देना रहता है। इतना अब बताओ, वो बच्चा को रोटी मिल रहा है कि नहीं, वो बच्चा है कि नहीं? कहाँ चली गई गीता भाई? यही सोच करके, जगत का विनाशी स्वरूप देख करके, नश्वरता देख करके वैराग्य होना चाहिए। और वास्तविक होशियार बुद्धिमान वही है तो अपना काम बना ले। तुम लोग ये बुद्धिमानी समझ रही हो कि हम बच्चे पैदा कर लिए, घर सजा लिए, या देखो ये चश्मा वाली हम कभी नहीं भूलेंगे। हम अच्छाई भी नहीं भूलते तो बुराई भी नहीं भूलते। अच्छाई तो तुमने बहुत किया था, आप लोग नहीं थे तो बहुत, लेकिन एक दिन हमको इतना तकलीफ हो रहा, हमने कहा आज तुम मान जाओ। बोले भाई वो नहीं मानते सेवा बहुत करीब आई। तो ये सिनेमा में हम जा सकते हैं, तो क्या हम सत्संग में नहीं आ सकते? तो फिर हम सही सही यदि नहीं बोलोगी तो फिर हम आधे माथे से क्या बात करेंगे? वो तो हाथ हैं, हम तो आपको पूछ रहे हैं। यदि हम आना चाहें तो ऐसी क्या बात है कि हम सप्ताह में नहीं आ सकते, 15 दिन में नहीं आ सकते, महीना में नहीं आ सकते, 6 महीना में नहीं आ सकते? क्या बात है भाई? ये सभा सोसाइटी में भी बात यही होता है, सुलोचना भाभी को छुट्टी नहीं है, आज यह है कल वो, यही तो होता है कि यही तो रहता है। हाँ, कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी टाइम नहीं होता। अरे हमको भी पोंगा चढ़ाना बहुत आता है, हम भी स्वरूप जब बदलेंगे। अरे कृपा करने आई हूँ माता, तुम्हारा दर्शन हो गया हमको, हम निहाल हो गए, कुप्पा हो जाओगी माता, भूल जाओगी। लेकिन वास्तविक यही
माँ अपने बच्चे को मार सकती है, दूसरे को नहीं। या अपने को डांट सकती है, दूसरे को नहीं। ये चीज हम बेगूसराय में की लड़की समझ करके तुमको बोलते हैं। किसके? किसकी किसकी प्रशंसा कर रही थी? पति से बातचीत करके जब वो बोले तो स्वयं को नाम जप करना चाहिए। देखो मीराबाई एक यंत्र लाई है नाम जप करने का, जरा बताओ। संतों के पास, बाबा के पास गई तो बाबा ने फटकारा होगा, जरा चप्पल चप्पल ज्यादा बोलती हैं, तो संत तो भजन ही सिखलाएंगे। तो देखो एक लाई है, दिखला दो। सारी बात हमारे कदे करो के रात के दिखला ना। कड़ारम कब रहते हैं? अरे अब मौसी जी से तो पीछे बोलना, पहले दिखलाओ। नहीं, दिखलाने का मेरा अर्थ यही है कि जिसको माला लेने में संकोच हो उसको वो दिखला देना चाहिए। दिखलाओ, नहीं कर सकती है उसको लेना। खाली रखा माला को हाँ अतुल अगन्ना को माँ छोड़ दीजिए। खाली नवदीप में वृंदावन में। और आप लोग क्या समझे? क्या बोली? हाँ, संतों का बात बोलिए बोलिए। ये हे नाथ हमको शक्ति दीजिए कि हम संत वाणी पालन कर सकें, सत्संग में जा सकें, ये तो मांग सकती हो। अच्छा मान लो हम तुमको नहीं मानेंगे, भगवान को मानेंगे, ये लड़की ने बात मानेंगे ना, तो फिर तुम भगवान से प्रार्थना करो। देखिए प्रार्थना सबको करना चाहिए। हम प्रतिज्ञाबद्ध नहीं करते हैं, लेकिन निश्चय मानना कि ये करोगी तो तुम लोगों का निश्चय कल्याण होगा, और नहीं करोगी तो धोखा में रहोगी। ये चीज है। अब एक चीज और कहने का है, हमने सेठ जी के मुंह से सुना था। देखो ये जो माला जिनके हाथ में है वो है सेठ जी, ये महापुरुष हैं, अवतारी हैं। ये हैं भाई जी, ये बाबा हैं, सब कोई देख लो इनको। सेठ जी के सामने किसी ने कहा कि महिला संघ में ये 12 रुपया जो चंदा का है, ये आरंगा नहीं रहना चाहिए। अब किसने कहा है हमको याद कहा है? तो सेठ जी ने कहा कि महिला संघ चंदा कहाँ मांग रहा है, चंदा कहाँ मांग रहा है, रुपया कहाँ मांग रहा है। तो सब उनका मुंह देखने लगा, समझ रही हो ना। तो उन्होंने ये कहा कि यदि कोई 12 रुपया देता है या कोई 12 पैसा ही देता है तो उसके मन में तो है ना महिला कुंभ बसा हुआ। समझते हैं ज्ञान भाई? मन में है ना महिला कुंभ बसा हुआ कि हमको देना है, हमको देना है। तो कहाँ दे रहा है? बोलिए। पहले हमारा ये भाव का बात है, हमारा भाव तुमको तार लिया, ये कट जाएगा, इसको पूरा कर दें। तो बोले कि रुपया कौन ले रहा है, कौन दे रहा है? बहुत ठहाका मार करके हंस करके सेठ जी ने कहा, देखो महिला संघ की स्थापना भगवत प्राप्ति के लिए है, साधना के लिए है। जो जिसके अंदर ये स्मृति रहेगी उसका भी उद्धार हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं हटाना। यह हम मीराबाई के अंदर भी पुष्टि करते हैं इस चीज का कि आश्रम से ये जो महापुरुष का बनाया हुआ नियम है उसको नहीं हटाया जाए। कितना भी कानून आ जाए, 12 का 15, 15 का 20 जो भी हो, लेकिन इसको नहीं हटाया जाए। कारण किसी महापुरुष का दैन्य है। स्वामी शरणानंद जी ने 6 रुपया का चंदादाता बनाया था। मुक्ते ने भी इसको कहा 6 रुपया के नाम चलेंगे तो बनाया 12 रुपया बंद कर दो। नहीं, तो ये नहीं करना चाहिए।
कारण किसी की शक्ति यदि 12 ही देने की है, वो दे करके भी वो कहते हैं कि इससे उद्धार होगा, उसकी उनकी वाणी सत्य होगी कि हमारी तुम्हारी। ये तो भाई समय के अनुसार तो बड़े बड़े से 12 रुपये तो बहुत समय पहले की बात थी। हाँ, तो अब जैसे महंगाई तो उसी के हिसाब से हर चीज से बढ़ती है, उसी भाव से लोग बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाई जाए? दोनों कि लोग नहीं बढ़ाते हैं, कानून भी बढ़ाता है, लेकिन कुछ आध्यात्मिक जगत को रखना चाहिए। तो कोई नहीं बढ़ाना चाहो तो नहीं बढ़ाओ, बेसी देना चाहो तो कोई मनाही थोड़ी है। पैसे दे तो दे, लेकिन आध्यात्मिक जगत का यदि ए माता जी उनको बैठा पुलिस सारी वाली, उधर जाओगी क्या? तो ये चीज है कि हमारा ये कहना है कि महापुरुष के वाणी में कुछ शक्ति रहती और वो काम कर देता है पूरा। तो अब महिला संघ का बाना कोई बिजनेस तो महिला संघ चलाएगा ही नहीं, हैं? क्या करेगा? भगवत सेवा करेगा, भगवत भावना पुष्ट करेगा, यही तो करेगा। तो यदि उद्धार विशेष का हो जाए तो क्या घाटा में रहेगा महिला संघ? महिला संघ का असली काम तो वही है कि जन समूह को और जगत से मोड़ करके भगवत पथ की ओर लगा करके उद्धार कर दे, यही है ना? है? तो ये महापुरुष का संदेश हमने तुम लोगों को सुनाया, इसको बहुत प्यार से स्वीकार करना और कोई घबराना नहीं, कोई भयभीत नहीं होना। यदि यहाँ की कोई भी बात सुनने में आवे तो उसको आकर के पूछ लेना। बताओ, अब बोलो। महाप्रसाद है वो, 4 से 5। क्या अंतर है उसका? महाप्रसाद, महाअभिनव। अभिनव क्या अर्थ है उसका? अब इसका अर्थ हम किस रूप में समझाएं? हमारा समझ आज देखो, बोलो बोलो बरसानी वाली वृंदावन जाके आई है, वो बिहारी जी का प्रसाद है। वृंदावन से खाना वाली खा दिया, हमारा पढ़ना वाली ने ला दिया। वृंदावन से आई है, प्रसाद बटेगा। ये लोग जा गया। सुलोचना, जगत में सदा ही ये रहा है, व्यक्ति भक्ति का जो है, कोई हमारा स्तुति करेगा, कोई निंदा, ये सदा ही रहा है, हर स्थान पर होती आया है। तो यहाँ का भी हो रहा है, तो कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, सुन करके निराकरण कर देना चाहिए। यदि तुम्हारे में शक्ति है तो, नहीं शक्ति है तो क्या करोगी? हमको कह दो आकर के। निंदा जो हमारी करे उसको जिलेबी खिलाना चाहिए, लड्डू खिलाना चाहिए, रसगुल्ला खिलाना चाहिए कि हमारी बाई को, बाई का मूल्यांकन कोई शब्द से नहीं कर सकता, ये कह दो। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं है कहाँ? हमने बहुत नजदीक से आंका है उसको कि वो न पैसा में है, न व्यक्ति में है, न महत्व में है, न मान प्रतिष्ठा में है। वो तो श्री कृष्ण की विश्वंभर की हरि प्रिया है। आज कोई पूछे पार्वती जी को तो तुम क्यों शिव जी के जांघ पर बैठी रहती हो? पूछ सकता है कोई? बोले ये क्या, ये कैसी स्त्री है? वो क्या बोलेगी? बोले महाभाव भोलानाथ जैसे रखे हम तो उनकी अर्धांगिनी है, वो और क्या बोलेगी? तो हम क्या बोल सकते हैं? हम उनके हैं, हमारी ना कोई स्तुति है ना निंदा है। आज उन्होंने कहा कि इतने लोगों को बुलाओ, तो हमने बुला लिया। देखो निंदा में भी कारण है। हाँ गया है तो कारण है। आज तुम्हारी ही वो देवरानी है कि जेठानी है, जिसको हम हबड़ी माई कहते हैं, यह यंत्र हबड़ी माई कहता है। वो कौन है? तुम्हारी ही है। आज सुमित्रा बाई गई उसको बुलाने के लिए, हमको पता नहीं कि उसका मन नहीं है, तो उसने ना कहा, फिर भी सुमित्रा बाई ने उससे दस्तखत करवाया। अब बताओ, अब यदि वो प्रोगंडा करेगी तो सत्य होगा कि गलत होगा? तो कहीं ना कहीं भूल संघ के द्वारा भी होती है। हमने आपको अपना माना,
मित्राबाई ने अपना माना है उसको, हम आपको अपना मान करके हम आपको कहे दबा दिए, आप बोले ये काम नहीं करेंगे, करना है ज्ञान भाई कर लीजिए, आप ही प्रोगंडा करने लगे अपने हो करके, तो अब क्या हो। तो तुम लोग आपका मानना उसे तो कोई को नहीं। हाँ, तो तुम लोग हम लोगों को चेत कराओ, हम लोगों को समझाओ कि संघ के द्वारा ऐसी भूल नहीं होनी चाहिए, फिर हम नहीं माने तो हमारी गलती। अपनो एक अन्याय तो मानना के लिए क्यों, ये बात ठीक है ना कि तुम लोग हमको समझाओ हम लोगों को कि ये गलती संघ के द्वारा नहीं होनी चाहिए, अब फिर हम लोग करें तो हम लोगों को जरा चित्र वगैरह ले लो कि ये है ऐसी हमारा तो भाई ले नहीं सकोगे, कारण कि हम 36 हैं, एक नहीं है। और उधर देखो बिहारी जी का दर्शन करके आई है, सब कोई दर्शन करो। अरे इन्होंने बिहारी जी का किया, आपने इनका करते हैं, एक ही बात है, करो ना ज्ञान भाई। अभी तो हो गया दर्शन, हमको तो हो गया हमारे भाव से। क्या चीज? हाँ, बंधन आप कई बार आकर के इसके